इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस मोहब्बत की वजह से, आपकी हजरात हसनैन करीमैन से इस प्यार की वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़माने खिलाफत में असर की नमाज आपने पढ़ाई। आपके साथ हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है और दीगर सहाबा कराम बाहिर तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, आका के नवासे को देखा जो बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल में मशगूल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा जलीलुल कदर सहाबी जिसने सारी जिंदगी मेरे आका के साथ गुजारी, मेरे आका के साथ यहाँ तक के गार के अंदर भी रहे, तन्हाइयों में मेरे आका के साथ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते चलते हजरत हसन पे नजर पड़ी। आप हजरत हसन की तरफ पलटे, आपने हजरत हसन को पकड़ा, पकड़ने के बाद यूं अपने कंधों पर बिठाया, बिठाने के बाद मदीना की गलियों में चलने लगे। हजरत अली भी साथ है और दीगर सहाबाए किराम भी साथ है। उन्होंने ये अजीब मंजर देखा कि कितना खुश नसीब है ये बच्चा, पहले आका के कंधों पे बैठता रहा, आज आका के सहाबी अबू बकर के कंधों पर भी सवार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हजरत हसनैन, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाई और दोनों रसूलुल्लाह के लाडले, दोनों से ही आका प्यार करते थे, सहाबा भी करते थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कंधों पे बिठाया। अच्छा मैं एक और बात कहूँ, ये कंधे भी बड़े अजीब हैं कि एक मौका ऐसा था कि हिजरत के वक़्त इन कंधों पर मेरे आका भी तशरीफ़ फरमा हुए थे। हिजरत वाली रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक खुद ज़मीन पर बैठे और मेरे आका हज़रत अबू बकर के कंधों पर पाँव रखकर ऊपर गार में गए। कितने मुबारक है ये कंधे के, इन कंधों पर आका के कदम भी लगे हैं, आका के नवासों के कदम भी लगे हैं। कंधों पे बिठाया और बड़ी अजीब बात फरमाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके फरमाया वक़ाल बि अबी, सबसे पहली बात ये होती है मोहब्बत, फरमाया कि इस बच्चे पर मेरा बाप कुर्बान हो। वक़ाल बि अबी, फरमाया इस बच्चे पर मेरा बाप कुर्बान हो। जो सहाबी अपना बाप कुर्बान करना सादत समझता है, बताएं वो सहाबी अहले बैत का दुश्मन हो सकता है? हो सकता है। और जो सब कुछ लुटा रहा है कंधों पर भी बिठा रहा है। अगली बात, आज बहुत सारे लोग ववेले शोर शराबे करते हैं कि हजरत अली ने हजरत अबू बकर की खिलाफत को नहीं माना। सुनते हो ना ये शोर शराबा, मंजर क्या, सही बुखारी की हदीस है, असर की नमाज हजरत अबू बकर ने पढ़ाई और साथ हजरत अली भी मौजूद है, साथ ही आ रहे, साथ ही चल रहे हैं। इससे पता क्या चलता है कि हजरत अबू बकर को हजरत अली भी अपना इमाम मानते थे। वो भी मानते थे कि अबू बकर मेरा इमाम है। जब आका ने अपनी ज़िंदगी में इमाम बनाया तो हमारा भी इमाम है। ये मोहब्बत है उनकी। अब लोगों ने बहुत सारे वाक़यात घड़े कि हज़रत फ़ातिमा का हक़ नहीं दिया वगैरह वगैरह, मन घड़त किस्से कहानियाँ, और मैं ये समझता हूँ कि यह अहले बैत की तौहीन है। इससे ये बात साबित करते हैं कि अहले बैत माल के लालची थे कि वो अपना हक लेने आए, जी बाग लेने आए, बाग नहीं दिया, सारी ज़िंदगी हज़रत फ़ातिमा नाराज़ रही। और मैं कहता हूँ हज़रत फ़ातिमा तो वो है कि जिनको मेरे आका ने फरमाया मेरी बेटी तो हुक्म कर, अल्लाह पहाड़ को सोने का बना देगा। क्या फरमाया था? फरमाया ना मुझे नहीं चाहिए, मैं तो चाहती एक वक्त खाना खाऊं, दूसरे वक्त भूखे रहूं, अपने रब का शुक्र अदा करूं। बस उस सैयदा पर इंसान ये लगता है कि माल की वजह से पूरी ज़िंदगी नाराज़ रही। अब ये उनकी इज्जत हो रही है, उनकी तौहीन हो रही है। उनकी तौहीन है। वो माल के लालची नहीं थे, माल के हरीस नहीं थे, और माल की वजह से वो किसी से रिश्ता तोड़ दे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो सहाबा अहले बैत मोहब्बत करते थे।
अच्छा, अगली बात हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया, वकाल भी अभी, फरमाया इस बच्चे पर मेरा बाप कुर्बान जाए। अगली बात फरमाया शबीहुन बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली को मुखातिब करके फरमाया अली, हसन का चेहरा तो मुकम्मल रसूलुल्लाह से मिलता है। कौन फरमा रहे? हजरत अबू बकर फरमा रहे कि ए अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, इस बच्चे का चेहरा तो मुकम्मल रसूलुल्लाह से मिलता है। अगली बात फरमाया अली, इसका चेहरा आका से मिलता है, तेरे साथ नहीं मिलता है। ये मोहब्बत है। अच्छा, फिर हजरत अली ने जब ये बात सुनी, सहाबा फरमाते हैं कि हमने खुद हजरत अली को देखा कि मुस्कुरा रहे और साथ साथ चल रहे हैं, कंधों पर हजरत हसन बैठे हुए हैं। और किसके कंधे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं। इस कदर मोहब्बत और प्यार करते थे हजरत हसनैन करीमैन से कि उम्मत को सबक दिया कि ये नवासे रसूलुल्लाह को भी अजीज थे, सहाबा को भी अजीज है। इनसे आका भी प्यार करते थे, इनसे सहाबा भी प्यार करते थे। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, आका ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैना हुमा रैहानैया मिनद दुनिया। फरमाया आका मदनी ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। फरमाया जैसे फूल को सूंघा जाता, आका मदनी इस तरीके से इन्हें सूंघा करते। फिर ये मंजर भी सहाबा ने देखा। आका मदनी तशरीफ फरमा होते, बाज़ मर्तबा ज़मीन पर लेट जाते, अपने सीने मुबारक पर हज़रत हसन को खड़ा करते, कभी कभी हज़रत इमाम हुसैन को खड़ा करते। जैसे बाप अपने बच्चों को सीने पे खड़ा करता है, उनके चेहरे को बोसा देता है, उनकी पेशानियों को बोसा देता है। सहाबा फरमाते हैं इमाम हुसैन को हमने देखा, आका मदनी तशरीफ फरमा, आका लेटे हुए हजरत हसन को, हजरत हुसैन को अपने कयूं सीने मुबारक पर खड़ा किया हुआ। और ये सीना कोई मामूली सीना नहीं, अल्लाह के नबी का वो सीना जिस पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। ये कोई आम सीना नहीं, ये कोई आम जिस्म नहीं, ये वो मुकद्दस सीना, ये वो पाकीज़ा सीना जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैंने कुरान को आपके दिल मुबारक पर नाजिल किया, आपके सीने मुबारक पे मैंने नाजिल किया। ये वो सीना है जो वही का मरकज़ बना, जिस पर वही को अल्लाह नाजिल किया करता था। इससे पाकीज़ा सीना हो नहीं सकता, इससे पाकीज़ा जिस्म हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा, आपने इमाम हुसैन को अपने सीने पे खड़ा किया हुआ। इमाम हुसैन की तलियां आका के सीने के साथ लगी हुई हैं। फिर आका हजरत इमाम हुसैन को यूं अपने गले से लगाते, कभी पेशानी पे बोसा देते। सहाबा फरमाते हैं एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा हमने ये मंजर देखा, आका प्यार करते करते उनके होठों के दरमियान ज़बान नबूवत को रख देते। इतना प्यार के सीने पर, सीना अल्लाह के नबी का है और मामूली नहीं है, वही का मरकज है, कुरान का मरकज है, अल्लाह की तजल्लियात और रहमत का मरकज है। उस सीने मुबारक पर अपने नवासों को खड़ा करते, कभी बिठाते और उनको बोसा देते और उनसे प्यार करते थे। और क्या फरमाते थे, हुमा रैहानैया मिनद दुनिया। फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, ये मेरे दोनों नवासे मेरे दुनिया के फूल हैं। उनको फूल करार देते थे और फिर उनको सूंघते थे, जैसे फूल को सूंघते इस तरीके से आप सूंघ देते। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने अपनी वालदा से नमाज की इजाज़त ली मगरिब की। शायद उनकी वालदा बीमार थी, हदीस के अंदाज से ऐसा लगता है कि उनकी वालदा बीमार थी। बड़ा दिलचस्प वाक़या, मेरी तरफ तवज्जो करें।
कि फरमाते मैंने इजाज़त ली कि मैं मगरिब का टाइम है, जाकर नमाज पढ़ता हूँ, आका के पीछे अपने लिए भी दुआ करवाऊँगा, आपके लिए भी दुआ करवा लूँगा। तो वालदा ने फरमाया बिल्कुल जाओ, नमाज भी पढ़ो और मेरे आका से मेरे लिए भी दुआ करवा लेना। कितने खुश नसीब हैं ये सहाबा और सहाबियात जो अपने मसाइल और परेशानियों में अल्लाह के नबी से दुआएं करवाते थे। इसलिए ये मुस्तहब अमल है कि चूँकि अब आका तो नहीं है, आका तो दुनिया से तशरीफ़ लेके पर्दा फरमागे। आका के वारिस कौन है? उलमा। कौन है? उलमा। आपने खुद फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, फरमाया लोगों मेरे वारिस, मेरा कोई माल दौलत में फरमाया मेरा वर्सा नहीं है, मेरा वर्सा तो इल्म है, मेरा वर्सा तो कुरान है, हदीस है, शरीयत है, दीन है, ये आकाम है। फरमाया कि मेरे वारिस मेरी उम्मत के उलमा हैं। इसलिए ये मुस्तहब और बेहतरीन अमल है कि अपने मसाइल में, परेशानियों में अपने उलमा से, खुतबा से बंदे को दुआएं करवानी चाहिए, दुआओं के लिए जाना चाहिए, चल के जाना चाहिए कि हमारे लिए दुआ फरमाएं, घर में ये मामला, ये परेशानी। और यकीन जानिए कि हमने इन दुआओं के असरात देखे। हम भी जाते हैं, मैं नहीं कहता, मैं भी जाता हूँ अपने असातिज़ा के पास, जहाँ भी मुलाकात होती है पहली बात सलाम के बाद के उस्ताद जी दुआओं में याद रखना। और दुआओं की बरक़ात हैं उलमा, और जाहिर सी बात, बहरहाल इस पे अमल किया करो। तो क्या कहा कि मैं जाकर दुआ करवाता हूँ अपने लिए भी, आपके भी लिए। आगे मगरिब की नमाज़ पढ़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में। फरमाते मैं बैठ गया कि आका जब फारिग होंगे मैं अपने लिए, अपनी वालदा के लिए दुआ करवाऊँगा। वो फरमाते कि उस दिन आका इतने नवाफिल में मशगूल हो गए कि मगरिब से शुरू हुए ईशा की अजान हो गई। आका नवाफिल पढ़े जा रहे हैं, दुआओं में मशगूल हैं, अज़कार में हैं। फरमाते ईशा की नमाज इसी हाल में हो गई, मैंने ईशा की नमाज पढ़ी। ईशा की नमाज आका ने पढ़ी, पढ़ाई, फिर अब अपने घर तशरीफ़ ले जाने लगे। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते अब मैं पीछे पीछे चला तो थोड़े से फासले पे जाके मेरे आका ने मेरे कदमों की आवाज़ सुन ली। तो यूँ मेरे तरफ चेहरा फेरा, फरमाया कौन है जो पीछे आ रहा है? तवज्जो करें, मैं जो बात करने लगा, पहले क्या फरमाया? कौन है जो पीछे चल रहा है? फिर खुद ही फरमा दिया लगता है हुज़ैफ़ा है। फिर खुद ही फरमाया, अब आवाज़ से पहचान गए या जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया लगता है हुज़ैफ़ा है। अर्ज़ करने लगे जी हुजूर मैं हुज़ैफ़ा हूँ। फरमाया आ जाओ। करीब बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया क्यों आए हो? उन्होंने बताया किस लिए। फरमाया अल्लाह तुझे भी मुआफ़ करे, अल्लाह तेरी वालदा को भी मुआफ़ फरमाए, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक तेरी वालदा की भी मग़फ़िरत करे। अब ये दुआ आपने दी, साथ ही हज़रत हुज़ैफ़ा को फरमाया हुज़ैफ़ा देख मेरे पास फ़रिश्ता खड़ा हुआ है। अब उसे तो नज़र नहीं आता साहब, ये तो अल्लाह के नबी को नज़र आते हैं फ़रिश्ते। फरमाया ये देख मेरे पास फ़रिश्ता खड़ा है। अब हज़रत हुज़ैफ़ा और खड़े हो गए कि बड़ी आका पता नहीं क्या फरमाएंगे। फरमाया आका किस लिए आया है ये, क्या पैगाम लेकर आया है? अल्लाह जामे तिरमिज़ी में हदीस है, आपने फरमाया मेरे पास इस वक्त वो फ़रिश्ता खड़ा है जो आज से पहले कभी ज़मीन पे नहीं आया, ये पहली मर्तबा ज़मीन पे आया है। आज से पहले ना इसे इजाज़त मिली और ना ये ज़मीन का फ़रिश्ता है, ये अर्शों का फ़रिश्ता है। अल्लाह से इजाज़त लेके पहली मर्तबा आया है। क्यों आया? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए हुज़ैफ़ा, इसने अल्लाह पाक से इजाज़त ली, ए मेरे परवरदिगार मुझे इजाज़त अता फरमा, मैं आपके नबी से मिलकर आऊँ, आपके नबी से मुलाकात करके आऊँ, मैं आपके नबी की ज़ियारत करके आओ। फरमाया इसके अंदर मेरी मुलाकात का शौक़ पैदा हुआ, मेरी ज़ियारत का शौक़ पैदा हुआ। इसने रब्बुल आलमीन से इजाज़त ली, अल्लाह पाक ने इसे इजाज़त अता फरमाई और साथ अल्लाह पाक ने ये पैगाम भी से दिया। अल्लाह पाक ने इस फरिश्ते को फरमाया और फरिश्ते जा जाकर मेरे नबी से अपना सलाम भी करके आ और मुझ परवरदिगार का सलाम भी कह कर आओ।
ये सलाम भी अल्लाह का लेकर आया, साथ पैगाम भी लेकर आया है। अल्लाह के नबी क्या पैगाम लेकर आया? आपने फरमाया ये फरिश्ता पैगाम लेकर आया है कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये वादा कर लिया, मेरी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की सारी औरतों की सरदार बनेगी। ये मेरे रब का मुझसे वादा है। इस फरिश्ते ने आकर ये मुझे खबर दी कि मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार बनेगी। फरमाया इसने अगला पैगाम मुझे ये दिया, अल्लाह की तरफ से अगला पैगाम ये लेकर आया कि मेरे नवासे हजरत हसन हजरत हुसैन फरमाया ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार और मेरे नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। ये वो नवासे हैं कि जिन्होंने तरबियत रसूलुल्लाह की सोहबत में पाई है, रसूलुल्लाह की शफकत में बचपन गुजारा है। हजरत इमाम हसन ने 8 साल गुजारे। कितने? 8 साल। और हजरत इमाम हुसैन ने 7 साल गुजारे। आका की सोहबत, आका की शफकत, आका की रहमत में रहे। अब इससे ज्यादा पाकीज़ा घराना तो कोई मिल नहीं सकता, इससे ज्यादा पाकीज़ा हस्ती तो मिल नहीं सकती कि जो बच्चों की तरबियत कर रही है। मेरे आका तरबियत कर रहे, मेरे आका उनको इबादत सिखा रहे, मेरे आका उनको दीन सिखा रहे, मेरे आका उनको कुरान सिखा रहे। उन्होंने इबादत सीखी है मेरे आका से, इसीलिए सारी जिंदगी कभी इबादत को नहीं छोड़ा। आज हम नाम तो लेते हैं मगर हम इनकी इबादत का जिक्र नहीं करते। पता हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत का हाल क्या था? हजरत इमाम हुसैन के अंदर ज़ुहद व तकवा किस कदर था? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जो आपके बेटे, फरमाते मेरे वालिद दिन रात में 1000 नवाफिल रोजाना अदा करते थे। आज हुसैनी जो कहता मैं हुसैनी, मैं सैयद, मैं फलां है, बड़ा फख्र महसूस करते हैं। 1000 नवाफिल तो दूर की बात है, 5 नमाजें मस्जिद में आके नहीं पढ़ते हैं और रिश्ता जोड़ते हैं इन पाकीज़ा हस्तियों से, मंसूब करते अपनी मोहब्बत उनकी तरफ से। उनकी इबादत क्या है कि दिन रात में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरे वालिद उस वक़्त तक बिस्तर पर नहीं आते थे जब तक 1000 नवाफिल पूरे नहीं हो जाते थे। कुछ फजर के बाद पढ़ते, इशराक के बाद पढ़ते, कुछ ज़ोहर के बाद, कुछ मगरिब के बाद, कुछ इशा के बाद। फरमाया इस तरह रोज़ाना 24 घंटे में कितने नवाफिल? 1000 नवाफिल अदा करते थे। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में 25 हज पैदल किए हैं। मदीना से 25 मरतबा, मक्कातुल मुकर्रमा 500 किलोमीटर से ज्यादा सफर है, 500 किलोमीटर से ज्यादा। यहां चंद कदम चल के हम मस्जिद नहीं आते और तवक्को क्या रखते हैं कि अल्लाह हमें अपने घर बुलाएगा। मक्का मदीना जाने की तमन्ना तो है, जो हजारों किलोमीटर इससे भी ज्यादा दूर है, वहां जाने की तमन्ना है। जो करीब में रब का घर है वहां जाने की ख्वाहिश ही नहीं है। और पहले यहां तो आओ, यहां तो उसके घर में आओ। जब यहां आओगे तो वो वहां भी बुलाएगा। जब यहां तुम्हारी मोहब्बतें देखेगा तो फिर वो तुम्हें वहां भी बुलाकर अपने घर की ज़ियारत भी अता फरमाएगा। कितने हज फरमाए? 25 हज और पैदल किए। क्या ख्याल उनके पास सवारी नहीं थी? हजरत इमाम हुसैन मशहूर है इस बारे में कि मदीना में सबसे आला तेज रफ्तार सवारी हजरत इमाम हुसैन की होती थी। सबसे ज्यादा तेज और मजबूत सवारी, और शाह सवार थे खुद। इतना तेज घोड़ा दौड़ाते थे कि उनके बराबर का कोई बंदा घोड़े सवारी नहीं कर सकता था। इतने तेज रफ्तार घोड़े पर दौड़ते थे। लेकिन इबादत का हाल ये था कि अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालते थे रब को राजी करने के लिए। 1 नहीं 2 नहीं 25 मरतबा मदीना से पैदल चल के मक्का आए हैं और हज किया है। उम्मत को सबक दिया है कि मैं नवासा हूं अल्लाह के नबी का,
कि अपनी ज़िंदगी में मुझे जन्नती कहा, उसके बावजूद मेरी मुशक्क़त ये है, मेरी इबादत ये है कि फ़र्ज़ तो दूर की बात है कि मैं कभी नवाफिल भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं हज भी पैदल करता हूँ। आज हम उनकी मोहब्बतों में हैं, मगर हमारे पास मोहब्बत की दलील कोई नहीं है, बिल्कुल कोरे, बिल्कुल खाली, बिल्कुल बेकार है। उनकी सखावत इतनी मशहूर थी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई सवाली आ जाता, सामने कोई रोटी रखी होती, रोज़े से होते, वो उठाकर भी साहिल को अता फरमा देते थे, खुद पानी पी के रोज़ा इफ्तार करते थे और नफली रोज़े रखते थे। हमसे रमज़ान के फ़र्ज रोज़े नहीं रखे जाते। सहाबा फरमाते नफली रोज़े इतने रखते थे कि हम हैरान हो जाते थे कि जब भी मुलाकात होती, हज़रत दस्तरखान पे आ जाए, फरमाते मेरा रोज़ा है, इतने रोज़े रखते थे। तो मेरे भाइयों, इन सहाबा के नक्शे कदम पर, इन हज़रात हसनैन करीमैन के नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह ताला तमाम सहाबा और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।